अब धीरे 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 ट्रंप के खिलाफ दोस्तों पलटवार हो रहा है। फॉर द आर्मी एंड द एयरफोर्स अब इनको रिटायर करा जा रहा है, इनकी जगह 200 नए आएंगे। तुम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उनसे लो और वो 200 हेलीकॉप्टर तुम भारत में बनाओ, हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं। क्या ये भारत के लिए मौका आ गया है अमेरिका को एक हल्का सा मैसेज देने का कि बॉस सॉरी, अगर तुम धक्का दोगे तो हाथ तुम्हारे पास भी है। 200 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है, छोटा ऑर्डर नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा ऑर्डर होगा। इट्स अ ह्यूज ऑर्डर, 200 हेलीकॉप्टर्स। ओईएम्स की बात कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज पार्टनर करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है, अब इसमें आएगा लॉकहीड मार्टिन, अब इसमें आएगा बोइंग, जाहिर सी बात। अब इसमें और कंपनीज आएंगी, बोलेंगे साहब हमारे पास भी प्रोडक्ट है, आप हमसे भी लीजिए। अब ये देखना पड़ेगा, फिर हम भी शायद टैरिफ खेलें। साफ सीधी बात है, स्पेन ने बोल दिया कि भैया हमें यह जहाज नहीं चाहिए। अमेरिका का दामाद ये केरला में बैठा था 1 महीने से ऊपर। दूसरा आई थिंक यूके में कहीं पे इसका क्रैश हो गया, और इसके पहले भी कई सारे क्रैश हो चुके हैं। हम आपका जहाज नहीं लेंगे, हम खरीदेंगे यूरोफाइटर, क्योंकि यूरोफाइटर यूरोपियन है। अब अमेरिका से धीरे धीरे आप देखेंगे, मैं आपको एक आध और एग्जांपल दूंगा इसी प्रेजेंटेशन में, अमेरिका से लोग धीरे धीरे हथियारों के मामले में मुंह फेर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। टैरिफ तो लगा दिया ट्रंप ने दोस्तों, जो उसकी खुशी थी, जो उसकी मर्जी थी। किसी के 10, किसी के 25, किसी के 50, ये सारा का सारा चैप्टर ट्रंप ने खोल दिया। लेकिन अब धीरे 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 ट्रंप के खिलाफ दोस्तों पलटवार हो रहा है। कई देश ऐसे हैं जो अमेरिकन गुड्स और सर्विसेज के लिए अब मना कर रहे हैं, और लोगों ने यहां तक बोल दिया है कि यार तुम अगर हमारे खिलाफ दुश्मनी करोगे तो फिर तुम्हें दोस्ती की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये तुम बहुत पहले कवर कर चुके हैं, किस तरीके से कनाडा ने अमेरिकन वाइन्स और अमेरिकन विस्कीज, अमेरिकन चीज और अमेरिकन जो सामान है उन सबको अपने शेल्फ से निकालना शुरू कर दिया और ऑर्डर ही देना बंद कर दिया। आज हम बताएंगे क्या क्या हो रहा है, भारत क्या कर रहा है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। भारत में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है, और उसके जो वर्ड्स हैं जब आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि गेम क्या चल रहा है। और ये F-35 की फोटो मैंने क्यों लगा रखी है, क्योंकि दोस्तों दुनिया के कई देश ऐसे थे जो कि F-35 ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यार सोच लेते हैं थोड़ा सा। अब दोस्तों ये देखिए, पहली स्लाइड ये है, द टाइम्स ऑफ इंडिया बूस्ट टू डिफेंस, इंडिया टू रिप्लेस एजिंग चेतक चीता चॉपर्स, 200 मॉडर्न लाइट हेलीकॉप्टर्स प्लान्ड। अब ये आप बोलेंगे मेजर साहब वेपन्स के तो वीडियोस आप करीब हफ्ते में 1 आध बार कर ही देते हैं, महीने में 3-4 बार हो ही जाते हैं आपके। नहीं, ये दोस्तों राग अलग है, इसमें द डेविल इज इन द डिटेल्स। देखिए मैं आपको बताता हूं, द मिनिस्ट्री इशूड अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर 200 मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स। अच्छा, उसमें से 120 हैं जो कि आर्मी में होंगे और बाकी 80 होंगे एयरफोर्स में, राइट। अब ये चेतक है और ये चीता है, ये पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको दशकों हो गए अपनी सर्विस दी है, दे वर फ्रंट लाइन वर्क हॉर्सेस फॉर द आर्मी एंड द एयरफोर्स। अब इनको रिटायर करा जा रहा है, इनकी जगह 200 नए आएंगे, ठीक है। अब ये सब देखिए, हेलीकॉप्टर्स आर सपोज्ड टू ऑपरेट इन ब्रॉड डे लाइट, ये थोड़े से उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, एंड स्काउटिंग अलोंगसाइड अटैक हेलीकॉप्टर्स एंड क्विक रिएक्शन टीम, एंड इट शुड बी एबल टू कैरी स्मॉल ट्रूप्स, स्पेशल मिशन सपोर्टिंग ग्राउंड ऑपरेशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन असली बात वो नहीं है। अब आप धीरे धीरे आइए, द आरएफआई रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मेंशंस द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड आइडेंटिफाइज पोटेंशियल सप्लायर। ध्यान दीजिएगा, मैं ट्रंप के टैरिफ पे आ रहा हूं। Who can supply these helicopters? According to the RFI, potential suppliers include Indian companies partnering with original equipment manufacturers. क्या समझ में आया दोस्तों आपको? Include Indian companies partnering with original equipment manufacturers. ये OEM कौन है? OEM कौन है? जाहिर सी बात है, इसमें ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ग्लोबल कंपनीज की, ये बात हो रही है विदेशी कंपनियों की। यानी कि मोदी सरकार ये चाह रही है कि देखो हमें 200 हेलीकॉप्टर्स का एक ऑर्डर है हमारे पास, जो कि बहुत अरबों डॉलर का है, ठीक है। अब मोदी सरकार ये कह रही है किसी भी इंडियन कंपनी से, जो भी भारत की कंपनी है, कि आप लोग जाओ और आप लोग किसी विदेशी कंपनी से टाई अप करो। जब आप टाई अप करोगे तो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करना। हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, कोई बात नहीं, तुम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उनसे लो और वो 200 हेलीकॉप्टर तुम
भारत में बनाओ, हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं। अब दोस्तों किसी भी इंडियन कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, ये पूरी बात देखिएगा। In line with India's aim to boost indigenous defense manufacturing under Atmanirbhar Bharat, the Cabinet Committee on Security had also approved the purchase of 156 light combat helicopters worth over rupees 45,000 crores from Hindustan Aeronautics Limited। अब ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ये प्रचंड की बात हो रही है, ये स्टोरी अलग है दोस्तों, इसको यहां से आप काट दो, ये स्टोरी अलग है, ये स्टोरी अलग है। अब इसमें ट्रंप कहां से आया? आप सोच रहे होंगे मेजर साहब इतनी लंबी चौड़ी कथा आपने सुना दी लेकिन इसमें ट्रंप कहां है? यानी कि जिस तरीके से ट्रंप ने भारत पे दबाव डाला है, जिस तरीके से ट्रंप ने भारत को यह बोला है कि नहीं 50% टैरिफ, आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूं ये बात, आपको क्या लगता है कि ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंक्लूड इंडियन कंपनीज पार्टनरिंग विद ओईएम्स, ये जो विदेशी कंपनी है, क्या इसमें कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर जो भी हो, वो महिंद्रा हो सकता है, वो टाटा हो सकता है, वो L&T हो सकता है, राइट, वो अडानी अंबानी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्या वो किसी अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप करेंगे? बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज हैं जो बड़े प्यारे हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं, बहुत शानदार हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं। क्या आपको लगता है क्या ये भारत के लिए मौका आ गया है अमेरिका को एक हल्का सा मैसेज देने का कि बॉस सॉरी, अगर तुम धक्का दोगे तो हाथ तो हमारे पास भी है। ये देखिए सब 200 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है, छोटा ऑर्डर नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा ऑर्डर होगा। इट्स अ ह्यूज ऑर्डर, 200 हेलीकॉप्टर्स। ओईएम्स की बात कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज पार्टनर करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है, अब इसमें आएगा लॉकहीड मार्टिन, अब इसमें आएगा बोइंग, जाहिर सी बात, अब इसमें और कंपनीज आएंगी, बोलेंगी साहब हमारे पास भी प्रोडक्ट है, आप हमसे भी लीजिए। अब ये देखना पड़ेगा, फिर हम भी शायद टैरिफ खेलें कुछ, ठीक है, हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। दोस्तों भारत ने तो प्यार से टॉस कर दिया हेलीकॉप्टर के बारे में, जो 200 हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट था ओईएम के मामले में, हल्का सा टॉस कर दिया भारत ने। यहां पे रॉयटर्स की यह खबर है कि स्पेन रूल्स आउट बाइंग F-35 चूजिंग बिटवीन यूरोफाइटर और FCAS। साफ सीधी बात है, स्पेन ने बोल दिया कि भैया हमें यह जहाज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्पेन ने मुंह पे मना कर दिया। स्पेन वही कंट्री है कि जब ट्रंप दबाव डाल रहा था नेटो पे और यह कह रहा था कि अपना जीडीपी जो है उसका 5% तुम डिफेंस पे डालो, स्पेन अकेला देश था पूरे नेटो में जिसने मना कर दिया, बोला हमें जरूरत ही नहीं, हम नहीं करते, जाओ भाग जाओ यहां से, तुम्हें जो करना है करो। स्पेन नहीं माना ट्रंप की बात, स्पेन प्रेशर में नहीं आया। उसके ज्योग्राफिकल रीजंस भी हैं, उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, लेकिन स्पेन फिर नहीं आया प्रेशर में, और यहां पे स्पेन ने साफ मना कर दिया है। स्पेन इज नो लॉन्गर कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ बाइंग यूएस मेड F-35 फाइटर जेट्स एंड इज चूजिंग बिटवीन यूरोपियन मेड यूरोफाइटर एंड द सो कॉल्ड फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, a defense ministry spokesperson said on Wednesday. The spokesperson was confirming an earlier report by Al Pais newspaper that the government had shelved plans to buy F-35, which is manufactured by US aerospace giant Lockheed Martin. The government had earmarked 6.25 billion euros, which is $7.25 billion, in its 2023 budget to buy new fighter jets, Al Pais said, but the Spanish government's plan to spend most of the additional 10.5 billion euros for defense this year in Europe made it impossible to acquire the US-made fighter jets, the newspaper reported। अब ये सब ना कहानी है, ये सब कहानी है। बेसिकली क्या है कि आपको पता है, एक इनका ये अमेरिका का दामाद ये केरला में बैठा था 1 महीने से ऊपर, दूसरा आई थिंक यूके में कहीं पे इसका क्रैश हो गया, और इसके पहले भी कई सारे क्रैश हो चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। जो केरल में हुआ ना, लोग कह रहे अरे यार इतना एडवांस जेट यहां पे खराब हो गया, ठीक नहीं कर पाए इंडियंस, आप उसका पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका था कई जगह, राइट। इट्स एन एक्सीलेंट फाइटर, इट्स एन एक्सीलेंट फाइटर, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। F-35 इज एन एक्सीलेंट फाइटर। द प्रॉब्लम इज दैट जितना इसको कंफ्यूजिंग अमेरिकन ने बना दिया है, राइट, इट इज ओवर डिजाइंड, और ये इतना कामयाब नहीं है डे टू डे एक्टिविटीज में, बहुत महंगा है, कुछ भी कारण हो, लेकिन स्पेन ने मना कर दिया। स्पेन कहता है साहब हम नहीं खरीदना चाहते। अब ये भी देखिए ना, हम नहीं खरीदना चाहते F-35, ये कह रहा है कि हम खरीदेंगे, ठीक है, नाउ वी वांट टू बाय यूरोपियन मेड यूरोफाइटर। अब देखिए ना, इसमें ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। दिस वन इज अ 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो यूरोफाइटर है उसको कहते हैं 4.5 जनरेशन, और ये फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम ये होगा जब होगा, इसमें कई साल लगेंगे, अभी इसको छोड़ दो आप। लेकिन आज की तारीख में जो यूरो फाइटर है दैट इज नॉट अ 5th जनरेशन फाइटर, ये कह रहे हैं वी वुड प्रेफर टू बाय अ 4.5 जनरेशन फाइटर।
यानी कि अमेरिका से अलग होकर ये शुरुआत ट्रंप ने करी। ट्रंप ने अमेरिका और यूरोप को अलग अलग कर दिया, बोला कि भाई तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे। यही तो बोला था ट्रंप ने, तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे। अगर कल पुतिन तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो मेरी तरफ मत देखना, अपने अपने पैसे, तुम अपने पैसे खर्च करो मैं अपने पैसे खर्च करूंगा, तुम अपना खाओ मैं अपना खाऊंगा, तुम अपना बिल दो मैं अपना बिल दूंगा। यही तो स्टोरी थी ट्रंप की। उन्होंने बोला ठीक है साहब, शुरू में बुरा लगा, फिर सब मान गए। जाहिर सी बात है, मरता क्या ना करता, सब मान गए। आज की तारीख में जब इनकी जेब ढीली करने का वक्त आए तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब सॉरी, हम आपका जहाज नहीं लेंगे, हम खरीदेंगे यूरोफाइटर, क्योंकि यूरोफाइटर यूरोपियन है। ट्रंप भी तो यही कहता है कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकन चीज लेगा, राइट? तो यूरोपियंस ने भी कह दिया कि यूरोपियंस जो है वो सिर्फ यूरोपियन चीज लेंगे, कहानी खत्म हो गई। दोस्तों इसी तरीके से अक्सर मैं कहता हूं ना कि इंडियन कंपनीज का एक बहुत बड़ा एक चांस बन रहा है यूरोप में। यूरोप इज रीआर्मिंग इटसेल्फ। हम लोग आकाश की बात करते हैं, हम लोग त्रिशूल की बात करते हैं, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट अग्नि मिसाइल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, पिनाकास, ऑल ऑफ देम मेड इन इंडिया, राइट? अब अमेरिका से धीरे धीरे आप देखेंगे, मैं आपको एक आध और एग्जांपल दूंगा इसी प्रेजेंटेशन में, अमेरिका से लोग धीरे धीरे हथियारों के मामले में मुंह फेर रहे हैं। रशिया से खरीद नहीं सकते, जाहिर सी बात है, चाइना से खरीद नहीं सकते, तो ऑप्शंस दुनिया में बड़े कम है। अगर भारत के पास अपना फाइटर जेट होता है इस वक्त, जो कि अपने इंजन से बनाया हुआ होता है, यहां पे मैं तेजस के बारे में बात कर रहा हूं, इंडिया कुड हैव पिच्ड इन, बट इंडिया आज की तारीख में पिच इन नहीं कर सकता क्योंकि हमारी खुद की फाइटर जेट्स की शॉर्टेज है। लेकिन हमारे पास देखिए रॉकेटरी में वी आर अ सुपर पावर, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, एंड आई थिंक वहां पे हमें पुश करना चाहिए। अब दोस्तों ये देखिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये, और ये 7 अगस्त की है। Swiss politicians push to cancel F-35 fighter jet deal after US tariffs. सीधा सीधा वो तो फिर कह रहा है कि साहब हमारे बजट का, स्पेन जो कह रहा है वो बजट की आड़ में, यू अंडरस्टैंड, बजट की आड़ में कि साहब थोड़ा सा ये बजट का ये है और ये है, पोजिशनिंग है इकोनॉमिक वगैरह वगैरह वगैरह। केस वही है टैरिफ वाला। यहां पे स्विट्जरलैंड ने मुंह पे बोल दिया, और मैं इनके पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट सुनाऊंगा तो आपको भी सुन के बड़ा मजा आएगा। देखिए, स्विस पॉलिटिशियंस अक्रॉस पार्टीज आर सीकिंग टू कैंसिल एन ऑर्डर ऑफ 3 डजन, 36 भाई 36, 3 डजन आप ही लगा लीजिए, 36, ये बनते हैं तकरीबन 2 स्क्वाड्रन। F-35A fighter jets from the US defense conglomerate Lockheed Martin Corp after President Donald Trump imposed some of the world's harshest levies on the country. आपको पता है स्विट्जरलैंड के ऊपर उन्होंने 35% प्लस टैरिफ लगा रखे हैं। स्विट्जरलैंड के ऊपर टैरिफ कौन लगाता है? ये बेचारे को, दे आर नॉट अ थ्रेट टू एनीबॉडी एट ऑल। ये तो कुछ भी नहीं करते, ये चीज खाते हैं, वाइन पीते हैं, टूरिज्म करते हैं, और क्या ही करते हैं ये लोग। अब बैंक शैंक्स हैं इनके पास, स्विस बैंक, और क्या करते हैं ये लोग? ट्रंप ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। अब इन्होंने क्या बोला कि साहब ठीक है, हम अपनी एयरफोर्स के लिए जो फाइटर जेट 3 दर्जन खरीदना चाहते थे, 36 F-35A फाइटर जेट्स फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन, हम उसको कैंसिल करेंगे। Voices that demand the Swiss withdraw or at least reconsider their planned purchase, which could cost as much as 7.3 billion Swiss francs, which is approximately 9.1 billion US dollars, have gained traction in Bern after Trump followed through with the imposing 39% tariff rate on the European country. मैं कह रहा था ना 35% प्लस है, 39% पे है। The procurement project has been consensus topic in Switzerland for weeks after government officials acknowledge a misunderstanding with Washington on how much the planes will cost. इन्होंने भी देखिए, इन्होंने भी कॉस्ट का बहाना निकाला, बोला कि हमारी यार थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक बात बताइए, जब 2 देश आपस में बात कर रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी हो जाएगी? लेकिन जो गवर्नमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट वाले अच्छा वो भी नहीं करना चाहते सरकार, और बाकी पॉलिटिशियंस भी नहीं करना चाहते। अब अमेरिका से कोई माल खरीदना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका को मना कैसे करें कि आपके हमारे बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आपने बोला था चीनी 60 रुपए किलो है, हमें लगा आप 40 रुपए में बेच देंगे, तो थोड़ा सा 20 मजा नहीं आ रहा। बेसिकली दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। अब ये देखिए साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बाल्थासार ग्लैटली, a country which throws rocks at us in trade shouldn't get a present. जो देश, अमेरिका के लिए बोल रहा है, जो देश हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है उसको हम कोई गिफ्ट तो दे नहीं सकते, कोई प्रेजेंट तो हम उसको दे नहीं सकते। Said green lawmaker Balthasar Glatti,
who in spring submitted a proposal to abort the procurement project, which could be discussed in parliament as soon as September. यानी कि अगले महीने इसका डिस्कशन स्विस पार्लियामेंट में हो सकता है, जहां पे कह रहे हैं कि यार इसने 39% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगा दिए, तुमने क्या बिगाड़ा था अमेरिका का यार। ये बावला हो रखा है ट्रंप एकदम, ये इसके ऊपर ये टैरिफ लगाऊंगा, ऐसा करूंगा जी, वैसा करूंगा जी, वो करूंगा। ये ठीक है, हम भी तुमसे माल नहीं खरीदेंगे, तुम जाओ, तुम हमारा नुकसान कर रहे हो, हम भी तुम्हारा नुकसान करेंगे, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड की क्या चीज बड़ी फेमस है, चॉकलेट बड़ी फेमस है, घड़ियां बड़ी फेमस है, स्विस बैंक्स बड़े फेमस है, टूरिज्म बड़ी शानदार है वहां की, यही 7-8 चीजें हैं ना। अब अगर आप हर चीज के ऊपर, टूरिज्म तो खैर वहीं पे जाके आपको करनी है, लेकिन अगर आप उनकी वॉचेस के ऊपर, आप उनकी चीज के ऊपर, वाइन के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर अगर आप मोटा टैक्स लगाओगे तो यार वो लोग भी रिएक्ट करेंगे। अब ये लोग कह रहे हैं, Cedric Wormuth, co-president of the Swiss Social Democrats, demanded a renewed plebiscite so that the population can stop the procurement. ये सीधी सीधी बात कर रहा है, ये स्विस सोशल डेमोक्रेट्स हैं और ये कह रहे हैं साहब कि एक रेन्यूड प्लेबिसाइट होना चाहिए, चुनाव टाइप का होना चाहिए कि भाई जो जनता है, ठीक है, एक चुनाव मतलब ये नहीं कि सरकार बदलने वाला, इस मामले में ऊपर चुनाव कि हमें जनता की राय, हम आम लोगों से पूछना चाहते हैं, इसके ऊपर रेन्यूड प्लेबिसाइट होना चाहिए सो दैट द पॉपुलेशन कैन स्टॉप द प्रोक्योरमेंट। अब ये नहीं, अब प्रेशर क्या होता है, सरकार टू सरकार होता है, यानी कि ट्रंप जो है वो स्विस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगा, नहीं तुम खरीदो, कैसे तुम कैंसिल कर सकते हो, ट्रंप की आदत है ना, वो पीछे पड़ जाता है किसी के। ये कह रहे हैं कि जनता के पास जाओ, आम स्विस नागरिक है, उससे पूछो क्या हमें खरीदना चाहिए कि नहीं, उनसे वोट करो, उनसे प्लेबिसाइट कराओ, वो वोट देंगे और फिर वही लोग रोकेंगे इस चीज को। यहां तक बात आ गई, ये 36 प्लेन्स रिप्रेजेंट अबाउट अ थर्ड ऑफ व्हाट द कंपनी डिलीवर्ड इन 2024। 36 जो जहाज है वो 1/3 ऑर्डर है लॉकहीड मार्टिन का, यानी कि 33 आप ये देखिए ना, एक बहुत बड़ा चंक है। Lockheed Martin has faced headwinds already this year, taking $1.6 billion in charges when reporting earnings in July, while the Pentagon sharply cut its proposed purchase of F-35s for fiscal 2026 and poured more money into rivals' programs. I don't know how our people will accept the purchase of F-35 fighter jets at prices higher than originally assumed, especially after the American tariff shock, said Hans-Peter Portman, a liberal lawmaker and fellow party member of Swiss President Karin Keller-Sutter. अब यही चीज है कि आप ज्यादा में हमें बेच रहे हो, महंगा जहाज बेच रहे हो, उसके ऊपर आपने हमारे ऊपर 39% टैरिफ भी लगा दिया। तो अब आप बताइए साहब, हम किस तरीके से झेल पाएंगे। दोस्तों ये जो 36 का नंबर है, मैं आपको ऐसे भी समझाना चाहता हूं कि जब भारत ने 36 राफेल खरीदे थे तो भारत में वो कितनी बड़ी चीज मानी गई थी, और इंडियन एयरफोर्स जो है स्विस एयरफोर्स से बहुत ज्यादा बड़ी है। इट्स अ मैसिव एयरफोर्स, द इंडियन एयरफोर्स इन फ्रंट ऑफ द स्विस एयरफोर्स। अब आप समझ लीजिए कि स्विस लोगों के लिए, स्विस एयरफोर्स के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि 2 स्क्वाड्रन F-35 के आ रहे हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड ने मन पक्का करा, मन मजबूत करा, मना कर दिया ट्रंप को। उन्होंने साफ तौर पे ट्रंप पे ये बोला कि एक तो तुम हमें महंगे जहाज बेच रहे हो, ऊपर से तुम 39% टैरिफ भी हमारे ऊपर लगा रहे हो, तो बॉस ऐसे होगा नहीं। और जहां तक बाल्थासार ग्लाटली ने बोला है, कंट्री विच थ्रोज रॉक्स, मैंने बोला ना कि जो देश हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है हम उसको प्रेजेंट जाके देंगे, गिफ्ट देंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों धीरे धीरे आप देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना उसने शुरू कर दिया है। सिर्फ चाइना, इंडिया, ब्राजील की बात नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज जो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप लगा लीजिए कि 1945 में वो लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद ये क्लोज माने जाते थे, बड़े सगे भाई टाइप के माने जाते थे, यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। ट्रंप ने उस रिश्ते में भी दरार डाल दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जिस दिन कुर्सी अपनी छोड़ेगा और दूसरा राष्ट्रपति आएगा, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी के अलावा यह भी होगा कि यार फिर से जाओ पूरी दुनिया में और सुलह करो लोगों से और बोलो कि यार ठीक है, आया था एक आदमी, कर गया जो करना था, अब तो ठीक कर लेते हैं मामला। आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।